डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वैलेंसी, यानी वैलेंसी के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो इन जनरल वैलेंसी के 3 टाइप्स होते हैं। एक को इलेक्ट्रो वैलेंसी कहते हैं, सेकंड को कोवैलेंसी एंड थर्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रो वैलेंसी की, तो इलेक्ट्रो वैलेंसी किसे कहते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू atoms is known as electrovalency। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, यदि दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे आप यहां पर कल्पना करेंगे कि हमारे पास दो एटम हैं, दिस इज अ हाइपोथेटिकल एटम्स। एक एटम्स को हम ए कहेंगे और दूसरे एटम्स को हम बी कहेंगे। मान लीजिए ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया बी को, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पर बनने वाले कंपाउंड को हम लोग कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। यानी ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी में आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें कोवैलेंसी की, तो कोवैलेंसी का मतलब ये होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। हम लिख सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। यानी यदि दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एटम ए है, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा एटम हमारे पास बी है, बी का एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों एटम्स में, अगर दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है कोवैलेंसी, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। यानी यदि दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो उसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंसी। और कोवैलेंसी में कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दो आइटम्स हैं हाइपोथेटिकल, एक ए है और दूसरा बी है। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यानी हम कह सकते हैं ए सिंगल बॉन्ड बी। आइए हम लोग बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट वैलेंसी क्या होता है। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट वैलेंसी की, तो कोऑर्डिनेट वैलेंसी का मतलब ये होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। यानी यहाँ पर दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और शेयरिंग करने वाला कोई एक होगा। जैसे तो हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट वैलेंसी में दो एटम्स के बीच ओनली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग करने वाला कोई एक एटम होता है। जैसे मान लीजिए ए के पास है दो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर बी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ए अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है बी को। यानी यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लेकिन शेयरिंग करने वाला कोई एक एटम्स होगा। जैसे मान लीजिए अगर एक पॉपुलर एग्जांपल मैं आपको दूं, तो आपका कोई फ्रेंड है, आपने कहा उससे चलिए चलते हैं हम कहीं घूमने, तो आपका फ्रेंड बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप क्या कहते हैं उनसे कि चलिए मैं वहां जाऊंगा और पूरा पैसा दूंगा। जैसे मान लीजिए अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपका दोस्त भी आइसक्रीम खाएगा। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लेकिन करने वाला कोई एक होगा। सर ऐसे वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेट वैलेंसी कहते हैं। हाँ एक बात और, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे लेविस बेस कहते हैं, और जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है सर उसे लेविस एसिड कहते हैं।